हरिओम सभी को। स्माइल विथ योगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ ब्रेन बढ़ाने के लिए कुछ आसान से एक्सरसाइज और कुछ अदर आसन। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अभी जुलाई का मौसम शुरू होने वाला है और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। जाहिर है इस 20 दिनों में जो छुट्टियों का दिन है, बच्चे पढ़ाई को लेके थोड़ी सी दूर रहे हैं, तो उनको पढ़ाई करने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो अगर आप यह योगासन और कुछ एक्सरसाइज उसे नियमित रूप से कराते हैं तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या योगासन है और क्या ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है। सबसे पहले एक्सरसाइज में आप कराइए बच्चों को ताड़ासन, जिसके लिए इस तरह से खड़े हो जाएंगे, हाथ को धीरे 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 ऊपर करेंगे इस तरह से करके, और पंजे के बल में आपको ऊपर करना है इस तरह से। आप इसमें चाहे तो होल्ड करा सकते हैं 10 टाइम 5 से 10 टाइम आपके बच्चे इसे आसानी से करेंगे। चलिए अब दूसरा आसन करते हैं वृक्षासन। यह आपके पढ़ाई को फोकस करेगा, साथ ही साथ संतुलन लाएगा, समन्वय बनाएगा और आपके पूरे शारीरिक पोस्चर को भी सुधारेगा। आपके बच्चे इसे भी आसानी से कर लेंगे। कराइए इसको और होल्ड कराएंगे उसको 5 से 10 टाइम तक काउंट करके करते हुए। और मेरे सारे आसन जितने मैं बताऊंगी उनको आप 20 के 3 रेपिट्स में करवाएंगे, यानी कि 20 टाइम्स के 3 बार। फिर धीरे धीरे वापस। ये प्रक्रिया आप दोनों पैरों से करें, दूसरे पैर से भी इसी तरह करवाएंगे। धीरे 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 वापस। एक और एकाग्रता बढ़ाने के लिए दूसरा आसन हम करते हैं गरुड़ आसन। इसके लिए क्या करेंगे, आपका दाहिना पैर को पीछे पैर के ले जाके मोड़ेंगे, हल्का सा बैंड होना है और हाथों को इस तरह से मोड़ना है। थोड़ी देर इसमें होल्ड करवाइएगा बच्चे लोग को 10 से 5 टाइम तक। तो देखा आप, ये 3 आसन आपके खड़े होकर किए जाने वाले सन। अब हम अगला आसन बैठ के करते हैं और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं उसमें ब्रेन एक्सरसाइज करने का तरीका बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। हमारा अगला आसन है बटरफ्लाई आसन। इसको बतखोड़ आसन भी कहते हैं। बटरफ्लाई बच्चे के जितनी भी मांसपेशियां रहती है उनको सक्रिय करेगी। उनका रीढ़ की हड्डी जो है वो लचीला रहेगा। बच्चे इसको बहुत ही मजे ले लेके करेंगे। तितली आसन है, जिस प्रकार तितली उड़ती है वैसे उनको बोलिए कि इस तरह से जांग को ऊपर नीचे करें। इसे भी कम से कम 50 टाइम्स। धीरे धीरे आप इसे शुरुआत कर सकते हैं 10 टाइम से, 10 से 20, 30, फिर 40, 50। आप इसे चाहे जितना देर तक करा सकते हैं। बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगला आसन है हम लोग का, इस तरह से वज्रासन में बैठा देंगे बच्चे को, ठीक है। उसके बाद इसमें वीर हनुमान आसन, वीरासन बोलते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, दाहिना पैर इस तरह से मोड़ लेंगे और आप ये पैर मोड़े हैं वही हाथ को इस तरह से इसमें रखेंगे, आंखें बंद करके इसमें थोड़ी देर होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे इसी को दूसरे पैर से यही प्रक्रिया अपनाएंगे इस तरह से, आंखें बंद। 1 2 3 4 5। ये ध्यानात्मक आसन में आता है। ध्यान बढ़ता है, इससे एकाग्रता बढ़ती है, संतुलन बढ़ती है, मन शांत रहता है। हमारा कुछ कर लेते हैं। कभी कभी क्या है, स्कूल जाने से बच्चे के पेट भी खराब हो जाता है, कोई चीज़ आगे पीछे खा लेते हैं हम लोग, तो इसके लिए ये मंडूक आसन जरूर करें। इस तरह से वज्रासन में बैठ के हाथों को इस तरह मोड़ के उधर को अपने दबाते हुए धीरे धीरे उनको इस तरह, जितना झुकते हैं बच्चे लोग को झुकने के लिए बोलिए। इसमें भी थोड़ी देर होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। इसे आप 10 रेपिट्स में करा सकते हैं 3 टाइम्स। इसका बहुत बेनिफिट है कि बच्चे का पाचन तंत्र सही रहेगा और उसको आप हेल्दी, इसके साथ साथ उसको हेल्दी खाना दीजिए जो उसके शरीर और मन
और दिमाग दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। अब हम अगला आसन करते हैं काऊ कैट पोजीशन। इस तरह से करेंगे, इस तरह से जैसे बिल्ली करती है, ये काऊ कैट। इसको कराइए, बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। इससे उसके आर्म्स मजबूत होंगे, शोल्डर मजबूत होंगे, थायराइड ग्लैंड पे प्रभावित होगी, हैमस्ट्रिंग मसल्स उनके स्ट्रांग होंगे। अब इसी के साथ इसमें करवाइएगा चाइल्ड पोज, जो उनकी फेवरेट रहेगी। आप आ जाएंगे कोबरा पोज में। ये कोबरा पोज है, भुजंग आसन भी कहते हैं। इसी के साथ बच्चे लोग को कराइए धीरे से माउंटेन पोज। इस तरह से माउंटेन पोज से ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट दिशा में बहता है। इससे माइंड रिलैक्स रहता है, हमारी एकाग्रता, फोकस, संतुलन सब बढ़ता है। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने के लिए ये आसन बहुत जरूरी है। इसमें भी होल्ड कराइए और जब हो जाए तो धीरे से बाल आसन में रिलैक्स कराइए। अब हम कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, फिर मेरे वीडियो के लास्ट में ब्रेन एक्सरसाइज रहेगा आपके बच्चों लोग के। चलिए, प्राणायाम में आप कीजिए, अनुलोम विलोम कराइए बच्चे लोग को। इस तरह से थोड़ी देर मन उसका बेचैन लगेगा, इधर उधर करेंगे, पर धीरे धीरे वो जब ये करने लगेंगे तो बच्चे के अंदर का चिड़चिड़ापन, गुस्सापन ठीक हो जाएगा। बच्चे इसे बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी एज के वाले कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ो, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ो। आप इसे अल्टरनेट कर सकते हैं, दाएं से लिए, दाएं से छोड़ो, बाएं से लिए, बाएं से छोड़ो, जैसा आप कहो। आप इसे दीर्घ श्वास भी ले सकते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे वैसे ही सांस छोड़ना है। फिर से सांस लेना है, दूसरे नासिका से सांस बाहर। ये तो हो गया हमारा अनुलोम। इसी में कराइए अगला प्राणायाम, शीतली और शीतकारी प्राणायाम। वैसे तो ये गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम है, पर ये अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी है तो आप करवा सकते हैं। शीतली और शीतकारी कैसे करना है? शीतली प्राणायाम, कौवे के चोंच के समान अपने मुख को बाहर निकालना है, मुख से सांस लेना है, नाक से सांस बाहर करना है। कैसे करेंगे? आपके मुख पे लार आएगा, उसको इस तरह से कर लेंगे, जीभ को फेर के लार को गटक लें। इसके बाद एक और आसन है शीतकारी आसन, इसको भी बच्चे खुशी खुशी करेंगे। कैसे करना है? दोनों दांतों को एक दूसरे को बीच लेना है और इससे सांस लेना है, नाक से सांस बाहर करना है। चलिए करते हैं। भी लार आएगा, उसको गटक लीजिए, दांतों को फेर लीजिए। ये प्राणायाम इसलिए भी ज़रूरी होती है, खासकर बच्चे लोग के लिए, क्योंकि कभी कभी पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, सही नहीं रहता। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके माउथ की मांसपेशियां जो रहती है वो सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने के कारण वहाँ के आसपास की जितनी ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ती है, वहाँ का सिस्टम जो है वो मजबूत होता है और पाचन सिस्टम जो है वो तो मजबूत इससे होता ही है। यहाँ की जो पाचन क्रिया है वो बहुत सहजता से,
है हमारा अगला भ्रामरी प्राणायाम। ये आपके बच्चे का चिड़चिड़ापन दूर करेगा, उसकी चंचलता को थोड़ी सी कम करेगी, पढ़ाई में फोकस आएगा, माइंड बहुत रिलैक्स होगा। कैसे करना है? अंगूठे से कान को बंद कर लेना है और इस तरह से करके ये आप ज़रूर करवाइए। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही बेनिफिट है। तो ये आपने देखा कुछ आसन, कुछ प्राणायाम आपके बच्चे के फोकस के लिए, ब्रेन पावर के लिए। अब मैं कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ। अगर आप इनको करवाने के बाद करा सकते हैं, पहले करा सकते हैं, बीच बीच में किसी को भी करा सकते हैं। क्या करना है? इस तरह से हाथ कर लेंगे, इस तरह से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। दूसरा आसन क्या करेंगे? हाथों को इस तरह करके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1। अपने दोनों हाथ की अंगुलियों को बहुत आराम से मिलाएंगे इस तरह। ठीक है। अब हमारा इसी में तीसरा क्या करेंगे? इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा। क्या करेंगे? इस तरह क्लैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अपोजिट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे भी कभी भी करा सकते हैं, बैठे बैठे करा सकते हैं। एक और बता देती हूँ, उससे माइंड आपका फ्रेश रहेगा, ब्रेन पावर बढ़ेगी। कैसे करना है? दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे। अब आप दाएं हाथ से बायां कान को पकड़ना है और आपके बाएं हाथ से नासिका को पकड़ना। कैसे पकड़ेंगे? इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इसी को अपोजिट करेंगे। अपोजिट कैसे करेंगे? आपका लेफ्ट वाला राइट कान को पकड़ेगा और राइट वाला हाथ नासिका को पकड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? आप कमेंट्स में ज़रूर करके बताइएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को बनाइए एक बहुत अच्छा इंसान। और मेरे वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।